गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस मनाया गया। पूरे देश में कार्यक्रम हुए और उनको बधाइयां दी गई। बधाई देने वालों में राहुल गांधी भी थे। हालांकि उन्होंने मोदी जी की सख्त आलोचना भी की, उनकी नीतियों की। प्रधानमंत्री का ये जन्मदिन मनाया गया और ये पूरा सप्ताह जन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के दिन हम देखते हैं कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा था बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये ट्रेंड कराया जाता है जी, ये ट्रेंड कराया जाता है और ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा था। वैसे हालात तो खराब है ही, बेरोजगारी का ग्राफ इस मुल्क में लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि मोदी जी के ही जन्मदिन के दिन एक और तो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बेरोजगारी कर रहा था और दूसरा हम ये देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कुछ अन्य जिलों में प्रदर्शन हुए। और प्रदर्शन क्यों हुए? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो एक तैयारी कर रही है, एक प्रस्ताव लाने की, जिसमें कि सरकारी नौकरियों में संविदा पर लोगों को रखा जाएगा, मतलब एडहॉक पर 5-5 साल, और 5 साल में उनकी परफॉर्मेंस का आकलन होगा। हर 6 महीने में टेस्ट होगा और उसको वो अगर खरे उतरते हैं हर बार, तो 5 साल में उनको सरकारी नौकरी में परमानेंट कर दिया जाएगा। अब यह है कुल मिला के कि सरकारी नौकरी अब इतनी आसान नहीं रही। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं, जो जब सरकारी दफातर में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं लोग, और ख़ासतौर से बैंकों में या किसी भी सरकारी दफ्तर में, तो उनको वहाँ के कर्मचारियों में बेरुखी का भाव देखने को मिलता है। जाहिर है ये बेरुखी होती है क्योंकि सरकारी नौकरी का होने का एक एहसास है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम जब रिटायर होंगे तो हमको पेंशन भी मिलेगी, हमको दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी और नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं होता। और ऐसा माहौल आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखते। प्राइवेट सेक्टर में काम के प्रति समर्पण होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है और वो अपने ग्राहक को हाथों हाथ लेते हैं। आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा क्या वर्किंग और प्राइवेट और सरकारी बैंक की वर्किंग में कितना फर्क है। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ। तो क्या प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्या काम के प्रति समर्पण का माहौल पैदा करने के लिए, या उन लोगों या उन युवाओं को रखा जाएगा, उन लोगों को नौकरी दी जाएगी जो एक रिजल्ट दे सके, जो अपना 100% दे सके? अच्छी बात है, क्योंकि कहा भी गया है कि वर्क इज वर्शिप, तो ये नियम हर जगह लागू होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में क्यों, सरकारी में भी लागू होना चाहिए। और सरकारी नौकरी में जिस तरह से मैंने कहा कि ये इस धारणा को बदलने की ज़रूरत है कि सरकारी नौकरी का मतलब हरामखोरी होता है, काम चोरी होता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार इसको बदलना चाहती है, मगर इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है भारतवर्ष में, खासतौर पर जहां वर्क कल्चर है ही नहीं। अब आप उसको ठीक करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपने ये भी देखा कि गुजरात में ऐसा प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वहाँ ऐसा किया गया, लेकिन उस पर भी तमाम सवाल उठे। हाई कोर्ट ने टिप्पणियाँ की, इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ आज तक हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश, जहाँ बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ क्या ये प्रयोग सफल होगा? तो इसी को लेकर, यानी एक माहौल बनाने के लिए खासतौर से, और इसके प्रति एक अवेयरनेस, इसके खिलाफ, इस एजेंडे के खिलाफ एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में प्रदर्शन किया, जिसमें प्रयागराज भी शामिल है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि ये काला कानून है, इससे युवाओं को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको ये बेरोजगार करेगा। तो सवाल ये है कि ठीक है, आप एक सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी? बहुत सारे सवाल भी हैं। जब आप 6-6 महीने में परीक्षाएं लेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो छात्र उत्तीर्ण होंगे और जो फेल होंगे, तो ख़ासतौर से जो उत्तीर्ण होंगे और जो परीक्षाएं कराएंगे, ख़ासतौर से जहाँ परीक्षाएं होंगी उसमें पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, तो उसमें ये कैसे देखा जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है? तो ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो किन लोगों की निगरानी में ये परीक्षाएं होंगी, जिन पर जनता का भरोसा है, ऐसे लोगों को लगाया जाएगा, तब तो ये माना जाएगा कि हाँ, ये अभ्यर्थी पास होने लायक है, ये नहीं है। मगर उसके बगैर बहुत सारे सवाल हैं कि इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति या जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं, जैसा कि हम आरक्षण अपने देश में देख चुके हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इसके खिलाफ लगातार एक माहौल बन रहा है
और हमारी सरकार इस बात की टोह लेना भी चाह रही है, खासतौर से हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ये टोह लेना भी चाह रही है कि कहीं इसके खिलाफ कोई उबाल ना आ जाए। वैसे भी इस देश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त लोग, करोड़ों लोग नौकरियों से हाथ धो चुके हैं और जो लोग नौकरियां कर भी रहे हैं, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में, उनको इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल को वो नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे। कल को वो ऑफिस पहुंचेंगे तो ये कह दिया जाए जी आप तो जाइए क्योंकि अब आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। ऐसा माहौल है कि कॉस्ट कटिंग का चक्कर होता है और कॉस्ट कटिंग में गेहूं के साथ धुन भी पिस जाता है, वहाँ काबिलियत मायने नहीं रखती है। हाँ, अगर आपका बॉस चाहे तो आपको बचा सकता है आपकी नौकरी जाने से, आपकी नौकरी से, आपकी नौकरी जाने से आपको बचा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है, तो फिर छटनी होती है और बहुत सारे कर्मचारी बाहर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इस तरह का माहौल है, कब किसकी नौकरी चली जाए, नौकरी जाना और अपने आप को आर्थिक रूप से असुरक्षित करना, ये असुरक्षित होना, ये असुरक्षा की एक भावना है जो लगातार प्रबल हो रही है। तो ये जो चर्चा हो रही है खासतौर से उत्तर प्रदेश में संविदा पर लोगों को रखने की, नौकरियों पर रखने की, इसने इस बात को और ज़्यादा गरमा दिया है। और जब लोग अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षा बोध से ग्रस्त हैं तो क्या ये उचित समय था, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इस तरह का शगुफा छोड़ने का या प्रस्ताव लाने का, ये भी अपने आप में एक सवाल है। देखना है कि सरकार उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं, और ये प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट रहती है, इस पर भी देखना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।